हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ हमने टाइप्स हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर बडिंग जो कि एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन केस ऑफ हाइड्रा एंड ईस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक ऑन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें आज हम देखेंगे कि ये किनमें होता है और कैसे होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम कहते किसे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास डेफिनेशन है इसके लिए कि देयर आर मेनी प्लांट्स, स्पेशली फॉर प्लांट्स की लिए बात, देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर सुटेबल कंडीशंस। तो अगर जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये जो 3 पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर इन पार्ट्स को हम यूज करते हैं ग्रो करने के लिए न्यू प्लांट को, और अगर हम जो भी सुटेबल रिक्वायर्ड कंडीशन उसको प्रोवाइड करते हैं तो प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो अगर एक प्लांट बॉडी के किसी पार्ट से जब हम रिप्रोडक्शन कराते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसमें प्लांट का कोई एक पार्ट है जिसका नाम नहीं आया हुआ है। क्या लगता है वो कौन सा पार्ट होगा? वो एक पार्ट है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब जब फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बियर करने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसपे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं मेल एंड फीमेल प्लांट्स के। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इकलौता प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी प्लांट के केस में फॉर एसेक्सुअल यानी वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। तो अब हम देखते हैं जरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कुछ एग्जांपल्स बात करते हैं जो भी जनरली हमने देखा और सुना होगा, याद करना होगा हमें। एनसीईआरटी में इन सारे एग्जांपल्स के बारे में बात की गई है। स्वीट पोटैटो, ब्रायोफिलम, शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, रोज और जैस्मिन, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा गया है। इनके अलावा बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक एक एग्जांपल याद करना है एटलीस्ट कि रूट का वेजिटेटिव ऐसा रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव जिसमें रूट से होता हो, और वो एग्जांपल जिसमें स्टेम से होता है या लीफ से होता है। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है सबसे पहले स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में जो वेजिटेटिव ऑर्गन है, वेजिटेटिव पार्ट, ऑर्गन नहीं वेजिटेटिव पार्ट जिसको हम यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, वो है रूट। क्या है रूट? क्योंकि स्वीट पोटैटो खुद ही एक रूट है। जो स्वीट पोटैटो का ट्यूबर है वो एक रूट है, ठीक है। तो उस रूट से ही हम उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझ लेते हैं, हमारे पास क्या है, स्वीट पोटैटो। आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो में भी आई बड्स बनते हैं, ठीक है। हम इनको कट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से कि एक एक फ्रैगमेंट में आई बड आ जाए, एक एक एटलीस्ट। फिर हम क्या करते हैं, सॉइल में उनको ऐसे डाल देते हैं और कुछ टाइम के बाद उसमें क्या हो जाता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ब्रायोफिलम हाँ अलग से डिस्कस किया गया एनसीईआरटी में। ब्रायोफिलम एक लीफ है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफिलम का जो प्लांट होता है, ब्रायोफिलम की लीफ ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगती है। यहाँ पर क्या होता है कि लीफ के ऊपर छोटे छोटे बड्स बनने लगते हैं, ठीक है, और ये जब ब्रेक हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, फिर जमीन पर जाने के बाद, सॉइल में मिलने के बाद ये नया प्लांट में ग्रो हो जाते हैं, नए ब्रायोफिलम के प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। सिमिलरली शुगर केन, ठीक है, गन्ना। शुगर केन के केस में क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये शुगर केन है, शुगर केन में आपने देखा होगा पार्टीशंस होते हैं स्टेम्स में, इंटरनोड्स होते हैं। ये बीच वाले एरिया को हम इंटरनोड बोलते हैं और इनको हम नोड्स बोलते हैं। ये जो नोड्स हैं इनमें बेटा यहाँ पे नोड्स पे, यहाँ पे हमने देखा होगा कि आईबड्स भी यहाँ पर भी होते हैं। और क्या करते हैं हम, स्टेम की कटिंग इस तरह से करते हैं कि जो एक पीस है उस पीस में एक नोड आना चाहिए, फिर इसे हम सॉइल में
प्रॉपर वाटर और जो भी आपका न्यूट्रिशन या जो भी फर्टिलाइजर्स देने हैं देकर उसको ग्रो कर लेते हैं, फिर स्टेम से ही वो प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, कंप्लीट बॉडी डेवलप हो जाती है। सेम ग्रेप्स में भी ऐसा होता है, उनकी स्टेम का पार्ट कट करते हैं और सॉइल में डालते हैं, फिर उसको पानी वगैरह जो कुछ भी हमें प्रोवाइड करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानना कि सारे प्लांट्स के लिए हमेशा एक जैसा ही टेम्परेचर या एक टाइप का ही सॉइल रिक्वायर्ड नहीं होता है। अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके रिक्वायरमेंट यानी उनके फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें कंडीशन आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना पड़ता है। हम प्रोवाइड करते हैं जब हम इनके किसी वेजिटेटिव पार्ट को सॉइल में यूज करते हैं फॉर कंप्लीट प्लांट ग्रोथ के लिए। हमारे सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं, बनाना, ऑरेंज, रोजेस, जैस्मिन। तो ये एग्जांपल्स समझने या जानने से पहले हम जरा बात करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होने से क्या कोई फायदा है प्लांट को या ह्यूमंस को जो उनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या फायदा है? ठीक है, देखो क्या फायदा है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स नहीं बनते, जिनके फ्रूट्स में सीड्स नहीं बनते। तो सवाल है अगर सीड ना बने, क्योंकि हमें पता है सीड तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्लांट का काम वही करता है, सीड को हम ग्रो करते हैं फिर नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन है कि सपोज करो कि किसी फ्रूट में सीड नहीं है, तो हम उसको कैसे ग्रो कराएं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम करा सकते हैं। बनाना ऐसा जिसमें सीड, आपने देखा होगा बनाना के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें सीड्स का पता नहीं चलता है। ठीक है, रोजेस हो गया, जैस्मिन, इनमें सीड्स फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनका वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, स्टेम कटिंग की जाती है और उनको ग्रो करते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका केस, पहला बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट क्या है कि अगर सपोज करते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब अगर थोड़ा बहुत भी आपको पता हो तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जब होता है तो जो भी नई प्रोजेनी आती है, जो नए इंडिविजुअल्स आते हैं, उनमें अपने पेरेंट्स से डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक वेरिएशन जिसे हम बोलते हैं वो हमें देखने को मिलता है। हाँ, ये है कि कैरेक्टर इनहेरिट जरूर होते हैं लेकिन वेरिएशन के साथ इनहेरिट होते हैं, कुछ वेरिएशन जरूर आ जाते हैं। लेकिन क्या जब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर प्लांट चाहिए जैसा कि उसका पेरेंट प्लांट है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए कि उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशंस ना चेंज हो, जो उसकी जो भी वैरायटी है उसमें कोई वेरिएशन ना आए, तो इस सिचुएशन के लिए हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हेल्प लेना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में हम विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई गैमेट ट्रांसफर नहीं हुआ, यहाँ कोई सेल डिवीजन, मियोसिस नहीं हुआ। माइटोसिस तो सारे सेल डिवीजन माइटोसिस से जनरल होंगे ही होंगे, जब भी तो प्लांट ग्रो और डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मियोसिस का कोई सिचुएशन नहीं आया, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की कोई बात नहीं आएगी। इट मीन्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, मीन्स वेरिएशन नहीं आएगा हमारे सामने। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बेनिफिट यही है कि हमें पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी, हमें जो भी न्यू इंडिविजुअल है वो मिल जाता है, जिसे हम क्लोन भी कह सकते हैं। ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर होता है यंग वंस टू देयर पेरेंट। तो ये दो प्लस पॉइंट है हमारे पास। एक तो जो भी प्लांट्स होगा जो सीड्स नहीं बना पाते हैं उन प्लांट्स को वेजिटेटिव मोड से रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, यानी उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जेनेटिकली सेम प्लांट अगर हमें चाहिए हर जनरेशन में, तो भी हम वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो बहुत टाइप का होता है। ठीक है, जिनमें कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जो एनसीईआरटी ने जिसके नाम लिए हैं। एक तो लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। आपने लेयरिंग भी देख रखा होगा और ग्राफ्टिंग भी उम्मीद है देखा होगा। अच्छा देखो, अगर हम बात करें मिंट प्लांट की, मिंट प्लांट में भी ऐसा होता है। मिंट प्लांट कह लो, मिंट की बात कर लो, या फिर जैस्मिन का एग्जाम्पल ले लो। इन दोनों केसेस में अगर हमने क्या किया, एक पॉट में अपना प्लांट ग्रो कर लिया। ठीक है, एक पॉट में अपना प्लांट ग्रो कर लिया। ठीक है, वो ग्रो करेगा, बड़ा होगा, डेवलप मैच्योर होने के बाद हम देखते हैं कि उसके ब्रांच निकलते हैं। अब जब उसका ब्रांच वापस से इतना बड़ा हो जाए कि सॉइल के कांटेक्ट में आ गया, कहाँ गया, सॉइल के कांटेक्ट में, और जैसे वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा उसमें नए रूट्स और नए स्टेम उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अगर सपोज करो इसमें से नया अगर ब्रांच निकल जाए और अगर वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाए, फिर वहां से नए प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, ऊपर अलग से स्टेम बनने लगता है, नीचे रूट्स डेवलप करने लगते हैं। यानी लेयर्स देख रहे हैं आपके, जो जैसे सॉइल के कांटेक्ट में प्लांट का जब भी कोई पार्ट आ रहा है,
स्पेशली स्टेम्स ब्रांचेस उनके, तो ऐसे सिचुएशन में उस कांटेक्ट में जहां उसको मॉइस्चर और सॉइल मिनरल्स मिल रहे हैं प्लांट के पार्ट को, वहां पर ही नया प्लांट ग्रो कर जा रहा है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर सपोज करो हमने क्या लिया, सीजर्स, और सीजर्स लेके हमने कट कर लिया यहाँ से और यहाँ से, तो इस पार्ट को अगर मैं ले जाके सॉइल में डाल दूं तो मुझे एक कंप्लीट मिंट का नया प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, हमें प्लांट पार्ट में ऑलरेडी रूट और शूट मिल जाएंगे एक साथ। सिमिलरली इस पार्ट को भी अगर मैं कट करके ग्रो कर दूं तो भी हमें नया प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, रोजेस तो काफी कॉमन एग्जांपल है, आजकल ट्रेंड में भी है कि एक ही प्लांट है रोज का, और उसमें येलो रोज भी हो रहा है, पिंक रोज हो रहा है, रेड रोज हो रहा है, अलग अलग कलर्स के रोजेस हो रहे हैं। ये पॉसिबल कैसे है? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग। हिंदी में अगर बात करें, कलम बनाना सुना होगा, कलम बनाना, तो क्या कहते हैं इसे? ग्राफ्टिंग के केस में स्टेम यानी जो ब्रांच होता है, प्लांट का ब्रांच होता है, उसे हम कट कर लेते हैं। ठीक, उसे हमने कट कर लिया, और अगर हम चाह रहे हैं कि वो डायरेक्ट सॉइल में डालना, तो वो तो एक नॉर्मल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं जैसे कि शुगर केन में सारी जगह। लेकिन ग्राफ्टिंग में क्या है कि हम एक कट लेते हैं एक ब्रांच का, एक प्लांट से, उसको दूसरे प्लांट के स्टेम या ब्रांच से कट करके उसमें हम फिक्स कर देते हैं। सपोज करो ये एक स्टेम है, मैं क्या करूँ, उसको दूसरे स्टेम में लाके फिक्स कर दूं जो ऑलरेडी ये सॉइल में है, और इसे यहाँ पे हम बाइंड कर देते हैं, रैप कर देते हैं टेप से, और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो चूंकि ये प्लांट, इसको वाटर भी मिल रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, और इसके कांटेक्ट में जब ये आ जाएगा तो ये कंप्लीटली टिश्यू सेल डिवीजन के बाद एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और ये पूरा एक प्लांट ये पार्ट इसी प्लांट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, जिसमें अगर वेजिटेटिव पार्ट की बात की जाए तो हम उन पार्ट्स को वेजिटेटिव पार्ट कह सकते हैं जो पार्ट यूज किए जा रहे हैं नए प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, तो वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट प्लांट आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, जिनको यूज करते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वैसे तो पूरा प्लांट का कोई भी पार्ट हो वेजिटेटिव ही है, बट स्पेशली वेजिटेटिव प्रोडक्शन के लिए कुछ पर्टिकुलर है, क्योंकि किसी के हम स्टेम्स का हेल्प लेते हैं, किसी में रूट्स का हेल्प लेते हैं, और किसी में प्लांट्स में हम लीफ का हेल्प लेते हैं। ओके, चलो, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और स्पोर फॉर्मेशन हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको अच्छी लग रही हो हमारे वीडियो तो हमें बताइए, और हम आगे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे।